धरती की जिंदगी सबको प्यारी है, स्वर्ग तो दिमाग की फिजूल खुमारी है। जी हाँ, आपको इन सब शब्दों के साथ जब वीडियो शुरू करती हूँ तो आपको बताना सिर्फ ये चाहती हूँ कि इंटेंस होकर, डिप्रेस्ड होकर, परेशान होकर अगर आप वीडियोस भी सुनते हैं, कोई रेमेडी यूज़ करते हैं, अपने आप को स्ट्रेसफुली रखते हैं, आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को लाइट रखेंगे, आप अपने आप को काम रखेंगे, आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, आप तभी सारी चीज़ों का पूर्ण रूप से 100% रिजल्ट पा पाएंगे। वीडियो के शुरू में चंद लाइनें कहना, वीडियो में आपको थोड़ा सा लाइट बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा मकसद आपको सबसे पहले मेरा मकसद ये है कि मैं आपको पॉजिटिव कर पाऊँ, मैं आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर पाऊँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता सबसे पहले रहती है। यही कारण है कि मैं चंद ब्यूटीफुल लाइनों के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चंद ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आप अपने अंडे को बहुत बेहतरीन बना पाएंगी, बहुत अच्छा बना पाएंगी। लास्ट में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी जिसे फॉलो करके आप बहुत अच्छे से अपने अंडे को बूस्ट कर ले जाएंगी प्रेगनेंसी के लिए। ज़्यादा बातें ना करके मैं वीडियो को पहले शुरू करती हूँ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, मानसून को एंजॉय कर रहे हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ नीलम कृष्णा और मेरे इस चैनल पे अगर कुछ लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ओवरऑल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्किन केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, हेल्दी रेसिपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और हेयर केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारी डिटेल में साइंटिफिकली इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए, आज का जो वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से कुछ ऐसे पॉइंट्स अपनाएं जिससे कि हम हमारे अंडे को बहुत ज़्यादा टॉप क्लास का बना पाएँ, बहुत अच्छे से हम अपने अंडे की ग्रोथ बढ़ा पाएँ, हम अपने अंडे को बहुत बूस्ट कर पाएँ। क्या हैं वो चंद पॉइंट? देखिए, पहले बात करते हैं कि अंडा हमारा खराब क्यों हो जाता है। देखिए, हमारा अंडा कुछ कारणों की वजह से खराब हो जाता है। या तो हमें अगर पीसीओडी है, या हमें थायराइड है, या हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे अंडे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारे अंडों की गुणवत्ता खराब होने लगती है, जिनकी वजह से हमारे अंडे क्वालिटी उनकी घटने लग जाती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम हमारे अंडे को पीसीओडी ख़त्म करके अच्छा बना लें, थायराइड ख़त्म करके अच्छा बना लें और हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक कर लें। देखिए, एट द एंड हमें चाहिए क्या? एक अच्छा अंडा और एक अच्छा स्पर्म, ये दोनों आपस में मीट करके एक अच्छा एम्ब्रियो, है ना। इन्हीं सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे कि एक अगर अच्छा बहुत हेल्दी अंडा होगा, अच्छा बहुत हेल्दी स्पर्म होगा, आपस में दोनों मिलेंगे, एक एम्ब्रियो बनेगा। वो एम्ब्रियो अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद बेबी ग्रो और हेल्दी बेबी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट तो यही है, हम चाहते तो यही है ना। तो ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। देखिए, पहला मैं पॉइंट बताती हूँ कि आप क्या नहीं करें। ध्यान रखिएगा, आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, आपको अपनी डाइट में बिल्कुल ट्रांस फैट नहीं लेना है, ठीक है। जितनी भी मैदे वाली चीज़ें हैं, जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं, जितनी भी ये तेल है, ऑयली चीज़ें हैं, मार्केट की बनी हुई चीज़ें हैं, आप उनका इंटेक मत करिए। क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें खाने से एक स्टडी ये कहती है, जैसे ही हम ट्रांस फैट वाली चीज़ें खाते हैं, हमारा इंसुलिन गड़बड़ा जाता है। अब इंसुलिन और ओवरी में बड़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है। इंसुलिन में अगर गड़बड़ी होती है, इंसुलिन अगर हमारा गड़बड़ाता है, तो हमारी ओवरी में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं। इन दोनों के हार्मोन्स में बड़ी ही सिमिलैरिटी है। इंसुलिन गड़बड़ाएगा, आप ओवरियन जो हार्मोन्स हैं वो भी गड़बड़ा जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि ट्रांस फैट ना लें, जिससे कि हमारा इंसुलिन ना गड़बड़ाए। और जब इंसुलिन नहीं गड़बड़ाएगा तो ओवरियन जो
हॉर्मोन्स हैं वो स्वस्थ बने रहेंगे और अंडा अच्छा बन के आएगा ओवरी से। एक तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरा, आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस मात्रा में नहीं लेना है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें मत खाइए। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप मैदे से जब बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बेकरी वाली चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत लोडेड होती हैं कार्बोहाइड्रेट से। इनमें ना फाइबर होता है, ना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ना ही कोई न्यूट्रिशन होता है, ना फाइबर होता है। तो आप मान के चलिए जब आप कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में लेते हैं तो ये आपके अंडे की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। अंडे की क्वालिटी आपकी अत्यधिक गंदा कार्बोहाइड्रेट खाने से हो जाती है ख़राब। कोशिश करें कि आप कार्बोहाइड्रेट अच्छी फॉर्म में लें। आप इस तरह से मैदे वाली चीज़ों का कार्बोहाइड्रेट ना लें। ये तो बात हो गई कि हमें क्या नहीं करना है। तीसरा मैं आपको बताऊं क्या और नहीं करना है। आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, अगर कोई फीमेल ओकेजनली ये चीज़ें लेती है और माँ बनना चाहती है तो प्लीज़ आज से ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी ओकेजनली या फिर शौकिया तौर पे नहीं लेनी है। अगर आपको सच में माँ बनना है, आप इनकी मनाही है आपके लिए, इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें अंडे की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। अंडे की क्वालिटी तो वैसे ही ख़राब होने लग जाती है जब हमारी उम्र बढ़ती है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बाहरी तौर पे कुछ गंदी चीज़ें खाकर अंडे को और क्यों ख़राब कर रहे हैं। ख़राब तो वैसे ही हो जाएंगे वो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी। तो कम से कम कुछ गंदी चीज़ें खाकर और तो ना ख़राब करें उनको। ये तो हो गई बात किस चीज़ की, कि आपको क्या नहीं करना है। और लास्ट में एक और चीज़ बता दी हूँ और क्या आपको नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के शुरू में ही ये सारी चीज़ें बताती हूँ। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत स्ट्रेस में नहीं रहना है, आपको डिप्रेस्ड नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है। आपको सेरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज़ कराना है, हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ कराना है, क्योंकि उसके रिलीज़ होने से आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की चिंता करके अगर आप कुछ काम कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं आपको अभी बता देती हूँ, आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप खुशी होकर काम करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहकर काम करेंगे और मज़े मज़े में एकदम चिल होकर काम करेंगे ना। रिजल्ट आपको हर चीज़ का तभी मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस से कोसों दूर रहें। ये मैंने सारी बातें बता दी कि आपको क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं आपको क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वर्जिश करके, बहुत अच्छे से प्राणायाम करके, आपको पता है एक स्टडी ये कहती है कि हम योगा और प्राणायाम करते हैं तो बहुत हद तक हम अपने अंडे की क्वालिटी को बहुत मजबूत कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बना लेते हैं अगर हम एक्सरसाइज और योगा करते हैं। तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। दूसरा, आप एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक करना शुरू कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट, एक स्टडी में बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट के सेवन से अंडे की क्वालिटी बहुत हद तक बढ़ा ली गई है, उन्हें बहुत अच्छा कर लिया गया है। कैसे? अब एंटीऑक्सीडेंट की तौर पे हम लें क्या? सारे ड्राई फ्रूट, सभी ड्राई फ्रूट बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सोख करके रखिए। अब उनका अर्ली मॉर्निंग इंटेक करिए। जितनी भी हरी डार्क वेजिटेबल सब्जियां हैं आप उनका इंटेक करिए। जितने भी कलरफुल रंगीन जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, आप उनका इंटेक करिए। आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा आप मान के चलिए कि अंडे की क्वालिटी हमारी ख़राब क्यों होती है। देखिए, जो मर जाती है ना सेल कैसे मरती हैं? सेल का ऑक्सीडेशन, यानी कि कोई भी सेल खराब, कोई भी सेल का मरना ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करके। एंटीऑक्सीडेंट के लिए क्या हम सप्लीमेंट लें? बिल्कुल। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रही है कोई एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए, आप ज़रूर लें। आप फॉलिक एसिड ज़रूर सजेस्ट किया होगा डॉक्टर ने आपको, आप उसका इंटेक बड़ी टाइमली करें। इसके अलावा आप नॉर्मल तरीके से सारी ग्रीन वेजिटेबल लीजिए,
सारे ड्राई फ्रूट्स लीजिए और जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं उनका इंटेक करिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया का सबसे बेहतरीन विटामिन है विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। विटामिन सी के लिए अत्यधिक मात्रा में आप नींबू का सेवन करिए, बहुत ज़्यादा संतरा खाइए, है ना। इसके अलावा डार्क ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इन सब चीज़ों के सेवन मात्र से एंटीऑक्सीडेंट इनमें भरपूर है, आप एंटीऑक्सीडेंट की कमी को दूर कर ले जाएंगे। और जैसी एंटीऑक्सीडेंट की कमी दूर होगी, आपका अंडा बहुत बेहतरीन बन जाएगा, टॉप क्लास का बन जाएगा। अंडे को ही अल्टीमेटली हमें अच्छा बनाना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए इसमें क्या है, आपको फाइबर वाली चीज़ें खानी है। एक स्टडी ये कहती है अगर कोई फीमेल 30 ग्राम फाइबर का इंटेक अपनी डाइट में इंक्लूड करती है तो बहुत हद तक देखा गया है कि वो अपने अंडे की क्वालिटी को अच्छा कर ले जा रही है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा गया है मेल कैटेगरी में। अगर मेल कैटेगरी के यानी मेल अगर 35 ग्राम फाइबर का इंटेक करते हैं पर डे तो बहुत हद तक देखा गया है कि उनकी स्पर्म बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडफुल मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। आप ये स्टडी कहती है, इसलिए आप फाइबर को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके अंडे के लिए भी और आपके स्पर्म के लिए, क्योंकि अंडे की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अंडे की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए बहुत प्रोटीन खाइए। अब प्रोटीन कैसे आप ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाकर भी प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन चीज़ें जैसे दालें हो गई, बीन्स हो गई, अगर इस फॉर्म में अगर आप प्रोटीन को लेंगे ना, आप विश्वास मानिए प्रोटीन का इंटेक इस तरह से लेने से अंधाधुंध तरीके से अंडा बढ़ता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। प्रोटीन को अगर इस तरह से लिया जाए, दुनिया के सबसे अच्छे प्रोटीनों में से ये प्रोटीन माने जाते हैं दालों की फॉर्म में, बीन्स की फॉर्म में। आप इनका इंटेक बढ़ाइए, आप इनका चीला बना के खाइए, आप इनको इडली की फॉर्म में खाइए, आप इनको डोसे की फॉर्म में बना के खाइए। आप ऐसे प्रोटीन को पूर्ति कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी ये अंडे की क्वालिटी को करने वाले हैं। अब लास्ट में समझते हैं कि कौन सी एक ट्रिक है जिसे हम फॉलो करें और हम अपने अंडे को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लें। देखिए, आप अपने ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाइए। जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, पेल्विक एरिया में, एब्डोमल वाले एरिया में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर अगर आप अपना ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ कर लेते हैं, ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है, आप मान लीजिए ब्लड की सर्कुलेशन पेल्विक एरिया के ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर होना अच्छे से शुरू हो गया, अंडा बेहतरीन बन जाएगा, अंडे की क्वालिटी बूस्ट हो जाएगी। केवल ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाइए। और ब्लड का सर्कुलेशन हम बढ़ाएंगे कैसे? एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉकिंग, रनिंग, इससे बेहतरीन कुछ नहीं। आप वॉकिंग करिए 1-1 घंटा आपका, क्योंकि नीचे जब हम वॉकिंग करते हैं तो पेल्विक एरिया काम करता है, मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट होने से वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ने से पीसीओडी रिड्यूस होती है, थायराइड रिड्यूस होती है और उन ऑर्गन्स को बहुत मात्रा में ब्लड का सप्लाई होना शुरू हो जाता है, जिससे कि अंडा अच्छी क्वालिटी में बनने लगता है। ये वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि अंडे को हम टॉप क्लास का कैसे बनाएं, अंडे को हम बेहतरीन कैसे बनाएं, रिलीजियसली इन चीज़ों को अप्लाई करिए लाइफ में। ये सब चीज़ें साइंटिफिकली हैं, आपको ना कुछ जादू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विश्वास के साथ पॉजिटिव होकर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, जादू हो जाएगा, जादू हो जाएगा और आप कहेंगे कि वाह चमत्कार हो गया। आप बिलीव के साथ बस करना शुरू कर दिए। ऐसे उदास होकर, परेशान होकर किसी भी चीज़ को करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बिलीव के साथ कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये पूरा वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और खूब शेयर करिए। थैंक यू सो मच।